कल हमने बायोट-सावर्ट लॉ की दोनों एप्लीकेशंस कंप्लीट कर दी थी और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बायोट-सावर्ट लॉ। मैं न्यूमेरिकल्स का आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा कि वो सॉल्व कैसे होंगे, कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन करके आप मुझे सेंड करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये रिकॉर्ड बुक है, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कौन सा बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है और कौन सा बच्चा नहीं कर रहा है, कौन बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जा रही हैं। तो प्लीज़ आप सॉल्यूशंस भेजते रहिए। मैं एक दिन में बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं देता हूँ, तो प्लीज़ थोड़े बहुत मिलते हैं उनको सॉल्व किया करिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है, 2 वायर्स हैविंग करंट 10 एम्पियर एज शोन, मतलब ये आपके पास फिगर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये पी पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एंड दिस इन दिस फिगर दिस वायर इज हैविंग डायरेक्शन करंट इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस वायर इज हैविंग करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. I will name this wire as 1 and this wire as 2, and we are going to calculate the magnetic field which is at point P, which is at the midpoint. The total distance between these two wires is 5 centimeter, and we are going to calculate magnetic field at 2.5 centimeter apart, which means it is at midpoint. Now, how will you calculate magnetic field? So, the magnetic field देखिए कैसे कैलकुलेट होगी, आप देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप नंबर 1 वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अब ये आपको वायर दिया है लेकिन वायर की लेंथ नहीं दी, दैट मीन्स इट इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। और अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो वहां पे आप एक फॉर्मूला लगा देंगे जो आपने पढ़ा है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है। तो देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे 1 की वजह से, तो उसको नाम दे देंगे क्या, B1। करंट की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस ये है, ये पुट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बस यहां ये ध्यान रखिएगा। चलिए वो ध्यान वाली बात बाद में बताएंगे। ऐसे ही सिमिलरली B2 मींस इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और वो भी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन देखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होंगे तो आप दोनों को ऐड कर देंगे और डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P पे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो 1 के लिए मैं बता देता हूं, 2 के लिए आप निकाल के और दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां फिंगर्स को एक्सटेंड किया। मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गई, इनवर्ड, और इनवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, बाय दिस साइन, दिस इज इनवर्ड। सिमिलरली आप B2 के लिए निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन B2 के लिए आउटवर्ड आया तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आप माइनस कर देंगे। अगर B2 के लिए भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आया तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप B नेट निकाल लेंगे एंड मुझे सॉल्यूशन भेज देंगे। दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस फिगर। इस फिगर पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। फिगर में क्या है, एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट इस तरह से फ्लो होता है, देन ये करंट कर्व पाथ पे फॉलो होता है, देन इस डायरेक्शन से बाहर निकल जाता है। आपको क्या निकालना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पे। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास 2 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो सर्कुलर सेगमेंट है, सर्कुलर सेगमेंट मतलब ये वाला, क्योंकि सर्कुलर सेगमेंट के लिए अलग फॉर्मूला होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। और दूसरा सेगमेंट है ये स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अलग अलग कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। तो B नेट विल बी इक्वल टू B ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट प्लस B ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। अब देखिए एक चीज, ये सर्कुलर सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा। पहले मैं B ड्यू टू स्ट्रेट लाइन निकाल लेता हूं। देखिए एक चीज कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है
दैट फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स देयर इज ए रोल ऑफ साइन थीटा, एंगल का एक रोल होता है वहां पे। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन के लिए निकाल रहे हैं तो देखिए करंट का डायरेक्शन यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है। मतलब करंट का डायरेक्शन भी यही और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच में क्या एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री हो गया दैट मीन्स कि जो आपके पास साइन 0 आएगा वो 0 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइंस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? 0। अब बात करते हैं सर्कुलर सेगमेंट के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है तो सेमी सर्कल के लिए आपने जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी हुई है उस सेकंड एप्लीकेशन से आप फॉर्मूला पुट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको याद होगी, याद नहीं है तो देखिए जाके वीडियो। वो फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करने के बाद वो जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट सर्कल के लिए है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी सर्कल आ जाएगा। सेमी सर्कल आ जाएगा तो उस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो आपके पास r होगा, i होगा, i की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज बैंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एक आपके पास लॉन्ग कंडक्टर है, उसको आपने बैंड किया और एक स्क्वायर की फॉर्म में उसको बना दिया, ठीक है। और उस स्क्वायर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर और हमें उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। उस सेंटर का नाम दे देता हूँ मैं O, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एक साइड की वजह से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाकी साइड्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू वही होगी। डायरेक्शन तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फॉर्मूला तो आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही लगेगा। अभी इसमें कुछ और भी ऐड होगा, वो देखेंगे क्या, लेकिन बेसिक फॉर्मूला तो यही होगा। तो करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है और ये जो आर है, आर का मतलब है डिस्टेंस, जो कि है सेंटर से और साइड तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सेम रहेगा तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB। देखिए अब AB के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए कि कैसे इसमें कैलकुलेट होगा। याद कीजिए कि जब आपने लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी तो ये वायर था आपके पास, यहाँ पे कहीं आपने कैलकुलेट की, ये एंगल बना था, ठीक है, और ये आपने इस तरह से डिवाइड किया, ये एंगल थीटा बन गया था, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से कहीं कैलकुलेट करनी होती तो ये भी एंगल बन जाता आगे। तो याद है आपको एंगल लिया था हमने -π/2 से π/2 तक का, पूरा नहीं लिया था 0 से 180 डिग्री, -π/2 से π/2 लिया था। तो सिमिलरली सेम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे क्योंकि वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक एंगल तो हमें ये मिल जाएगा दैट इज θ1 और दूसरा एंगल हमें यहाँ मिल जाएगा क्या, θ2। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला इसमें होता है B = म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब आपके पास जब एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं तो याद कीजिए कि जब आपने लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो उसमें फाइनल आंसर से 2 स्टेप पहले की बात याद कीजिए, जहां हमने कॉस को इंटीग्रेट किया था। कॉस को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा था, और यहां हमने जो एंगल ले लिया था वो θ1 से θ2। तो हमारे पास यहां वैल्यू अगर कॉस को इंटीग्रेट कर दें हम तो साइन आ जाएगा, साइन थीटा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, θ1 से
थीटा 2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और यहां से ये माइनस थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 होता था। तो अब अगर इसको लेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अपर लिमिट थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्यों निकलवाई जा रही है, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये वैल्यू क्यों निकलवाई जा रही है, क्योंकि यहां हम दोनों जगह साइन थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये अलग अलग जगह वैल्यू रखने की क्या आवश्यकता है, पूरा एंगल ले लेते ना। पूरा एंगल नहीं लिया जाता, पूरा एंगल इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि यहां से यहां तक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कुछ और होगा, और यहां से यहां तक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कुछ और होगा, उसका एंगल अलग बनेगा। यहां से यहां एंगल कुछ और बनेगा, यहां से यहां एंगल कुछ और बनेगा। तो कंप्लीट 0 to 90 नहीं लिया जाएगा, उसको हाफ में डिवाइड करके हम ले लेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां पे आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास। चलिए अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम। तो बी देखिए, आई आपके पास है गिवन, आर आपके पास है गिवन, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, कंप्लीट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा 1 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो आपके पास बी की वैल्यू निकल आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गई ए बी की वजह से, अब बी सी की वजह से भी इतना ही मैग्नीट्यूड आएगा, सी डी की वजह से भी इतना ही मैग्नीट्यूड आएगा, और डी ए की वजह से भी मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूं क्या 1, तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4। ठीक है, अब बात आती है इनके डायरेक्शंस क्या होंगे। तो डायरेक्शंस आप निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल की वजह से। तो ए बी की वजह से डायरेक्शन निकालूं तो थंब के करंट के डायरेक्शन में थंब रखूं, ये हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालना है ये, और पाम का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, आउटवर्ड। अब बीसी की वजह से निकालें तो करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालनी है, पाम का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, तो इसमें भी बाहर है। अब सीडी के लिए निकालते हैं, तो सीडी के लिए करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालनी है, पाम का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, बाहर के डायरेक्शन में। अब डीए के लिए निकालते हैं, तो करंट का डायरेक्शन ये, ओ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, पाम का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर। तो चारों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में है तो सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सब ऐड हो जाएंगी, और क्योंकि सब इक्वल हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू बी, तो मुझे आप फाइनल आंसर बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल की फॉर्म में, मतलब एक लॉन्ग कंडक्टर को हमने ट्राइंगल में बेंड कर दिया है। ठीक है, पहले स्क्वायर में बेंड किया था, अब ट्राइंगल में बेंड किया है, और इस बार हमें इसके सेंट्रोइड पे निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सेंट्रोइड कहाँ मिलेगा आपको, कि आप क्या करिए कि वर्टिसेस से सामने वाली लाइन के परपेंडिकुलर से वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा कहीं सेंट्रोइड, ये हो गया सेंट्रोइड ओ। ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो तरीका वही रखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो आपने स्क्वायर में फॉलो किया था। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमने B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये समझ तो आ गया था ना आपको, अगर नहीं समझ आया तो वापस से समझ लीजिए कि कैसे निकाला था। कि जो आपने लॉन्ग कंडक्टर के लिए डेरिवेशन किया था उसमें 2 स्टेप पहले की अगर मैं बात करूं, मतलब लास्ट जो फाइनल रिजल्ट निकाला था उससे 2 स्टेप पहले, तो आप यहां तक पहुंच गए थे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन करना था कॉस थीटा का। लिमिट थी आपके पास क्या, -π/2 से π/2, तो वहां तो आपके पास -π/2 से π/2 थी, लेकिन अगर मैं यहां लिखूं तो माइनस थीटा से थीटा 1 से थीटा 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बीच में 0 होता है, ये है ना, यहां पे ये 0 हो गया, तो ये माइनस थीटा 1 से ये प्लस थीटा 2 या थीटा 1 कह लीजिए, जो भी है, क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिख दिया है इसको। चलिए अब
आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इंटीग्रेट किया तो साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा के साथ आपने अपर लिमिट लगाई तो θ2 प्लस लोअर लिमिट साइन θ1, माइनस होती है लोअर लिमिट, लेकिन माइनस एक साइन यहाँ पे भी है तो प्लस हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ क्रिएट हो जाता है। चलिए अब देखिए कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल ईजी है। आप एक काम कीजिए कि पहले एक साइड के लिए निकाल लीजिए। वो साइड क्या हो जाए, वो साइड हो जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC। BC आर्म के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा, और उसके बाद बाकी दोनों आर्म्स के लिए भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा। बस डायरेक्शन देख लीजिएगा कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन सेम हो तो ऐड कर दीजिएगा और अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला ये आ गया। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरा एंगल 120 डिग्री बनेगा, तो आधा एंगल कितना बनेगा, आधा एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ साइन θ1 क्या हो जाएगा 60, साइन θ2 भी क्या हो जाएगा 60। आई की वैल्यू आपको गिवन है 1 एम्पियर। आर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब सेंट्रॉइड से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है आर, वो कैसे निकालेंगे आप। देखिए आर कैसे निकल के आएगा, आपके पास यहां आपने थीटा ले लिया, मतलब 60 डिग्री गिवन है आपके पास, यहां से यहां तक का कंप्लीट तो हो गया, क्या कंप्लीट हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको डिस्टेंस क्या निकालना है आर, तो यहां पे आप लगा दीजिए 10 60 विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अपॉन आर। यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा पुट करके आंसर निकाल के मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे। 4 क्वेश्चन हैं बस, ज्यादा नहीं है।